जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आप सभी ने कल RW पे मॉक टेस्ट लगाया होगा। आप सभी ने स्कोर भी बताया था, कुछ बच्चों ने बताया था, कुछ बच्चों ने नहीं बताया था। मेरी इंस्टाग्राम ID पर बताया था सभी ने मैसेज करके, जिन ने बताया था भाई कि इनका स्कोर इतना है। बहुत कुछ भाइयों का बहुत अच्छा स्कोर था, कुछ का ठीक था, वो अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी। पिछले की अपेक्षा उनका अच्छा स्कोर था, पिछले मतलब टेस्ट की अपेक्षा। तो आप संडे टू संडे टेस्ट लगा रहे हैं RW पे। और कहाँ टेस्ट लगाएं। देखो, टेस्ट की अहमियत ये होती है कि टेस्ट आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता है कि हमें टेस्ट लगाने से क्या क्या मतलब कि अनुभव होता है, क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। बहुत सी चीज़ें हैं, वो बताऊंगा मैं आज आपको कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, जितना स्कोर आया छोड़ दिया, नहीं, उसका एनालिसिस करोगे तभी आप बहुत से मॉक टेस्ट से बहुत सी चीज़ें सीखोगे। तो वो बताने जा रहे हैं आज। जैसे अब मैं शुरू बताऊं पहले कि मॉक टेस्ट लगाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। मेन फायदे ये होते हैं कि आप 3-4 चीज़ें पकड़ लेते हैं। जैसे कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप, तो पहले तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा आपका। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगोगे। अब जैसे 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना, तब तक आप ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे कि आप 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन लगा लोगे। जैसे कभी ऐसा होता है ना, घर पर आप 50 मिनट में भी 80 क्वेश्चन लगा लोगे, लेकिन आप एग्जाम हॉल में जाते ही 50 क्वेश्चन नहीं, मतलब 50 मिनट में नहीं लगा पाओगे। 60 मिनट में भी 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये होता है क्योंकि वहाँ का प्रेशर अलग होता है, घर पर बैठे बैठे प्रेशर अलग होता है। घर पे तो नॉर्मली लगाते हैं सब, लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत प्रेशर होता है आपको, ये जरूर ध्यान रखिए। तो आपको कम से कम यहाँ पर 40 मिनट में मॉक टेस्ट लगाना सीखना है, सीधी सीधी बात है। जब आप 40 मिनट में मॉक टेस्ट लगाना सीख गए ना, तो आप एग्जाम हॉल में 60 मिनट के अंदर भी आप मॉक टेस्ट या एग्जाम कर लोगे पूरा, और टाइम भी बचा रहेगा 5-10 मिनट, जिसमें आप पीछे कुछ जो छूटे हैं, जो नहीं आ रहे थे, या अपना गलत तो नहीं लग गया कोई ऑप्शन, वो देख सकते हैं। तो इतना टाइम बचा के रखना है हमेशा, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम क्या सीखते हैं मॉक टेस्ट, क्या क्या गलती का मतलब कि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हमारे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्यों गलत हो रहे हैं, ये चीज़ ने सीखना है कि हमें आते हुए क्वेश्चन, जैसे आपके कई सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, वीडियो पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बताते हैं हमें कि सर हमारे आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आते आते क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, वो चीज़ देखना है आपको। जैसे आते आते क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, या तो हमें जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं कि मान लो कि पूरा क्वेश्चन इतना सरल क्वेश्चन है कि कहा कि ये तो बहुत सरल है, तो जल्दी जल्दी में दूसरा ऑप्शन लगा दिया। और अच्छे से पढ़ा भी, जैसे कोई ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ो ना, तो आपका उसमें केवल का और की के से अंतर हो जाता है और सवाल का आंसर बदल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है नहीं लिखा हो और आप हाँ समझते हैं, उसका आंसर बदल जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ें। तो एक गलती ये होती है कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, मतलब कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, इससे सीखें कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, इससे भी क्वेश्चन सही करने की सीखें, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट की बात की, आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट का मतलब शुरू किस सब्जेक्ट से करें मॉक टेस्ट। तो शुरू भाई उस सब्जेक्ट से मॉक टेस्ट शुरू करना है जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो। जैसे 4 चूज किया आपने, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। अब जैसे कोई इंग्लिश भी करेगा हिंदी की जगह, तो चारों में से आपके कौन से सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, वो सबसे शुरू में अटेम्प्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लो आपका जीके जीएस सही नहीं है, आपने जीके जीएस से शुरू किया, तो जीके जीएस के आपके 20 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन ही बने, तो वहाँ पर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। डीमोटिवेट होने का मतलब क्या है कि आपका आगे का पेपर अच्छा नहीं जाएगा, आपका दिमाग खराब रहेगा, और आपको आते हुए क्वेश्चन इस प्रकार से भी गलत हो जाते हैं। कई सारी चीज़ें होती है, कभी कभी ये सोचते हैं कि इसमें हमारे नंबर ही नहीं बनने, हमें नहीं लगाना, ये होता है। तो आपका जो पोर्शन अच्छा हो वही लगाना। जैसे मान लो आपका मैथ का पोर्शन अच्छा है, मैथ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो 18, 19, 20, तो वो आप अटेम्प्ट कीजिए शुरुआत में। अगर रीजनिंग अच्छी है आपकी, रीजनिंग में भी आप 20 में 20, 18, 19, 20 कर सकते हैं अटेम्प्ट अच्छे, मतलब कि क्वेश्चन इतने सही निकलेंगे, तो आप वो कीजिए। हिंदी कीजिए। जीके जीएस आपकी अच्छी, तो जीके जीएस भी कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि जीके जीएस आप शुरुआत में नहीं कीजिए, जो सब्जेक्ट अच्छा हो आपका वही अटेम्प्ट कीजिए, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और कई सारी चीज़ें होती है कि हम सर किन पर फोकस करें कि हमारा स्कोर बढ़ जाए, ये भी चीज़ होती है। कई सारे बच्चों के डाउट होते हैं, सर मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मैं क्या करूं। तो ऐसा होता है ना, स्कोर तब बढ़ता है जब कब सिलेबस आपने पढ़ चुका हो। जैसे बहुत सारे बच्चे नए होंगे जो इसी साल तैयारी कर रहे होंगे, डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, उनकी तैयारी पूरी नहीं होगी, सिलेबस पूरा नहीं किया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिलेबस पूरा कंप्लीट भी कर लिया है, लेकिन उनका भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो नए बच्चों का तो मैं समझ सकता हूँ कि चलो भाई उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जितना सिलेबस पढ़ा है उतना ही जितना पढ़ा है उतने में क्वेश्चन आएंगे तो वो अटेम्प्ट कर पाएंगे।
अब जो पढ़ा ही नहीं है वो तो क्लियर है, वो आना ही नहीं, ऊपर से निकल जाएगा। अब जिन भाइयों ने पूरा सिलेबस पढ़ भी लिया है तब भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा भाई? उनने केवल सिलेबस ही पढ़ा है, उन्होंने रिवीजन नहीं किया है दोबारा। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा, मतलब कोई सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें भी डाउट रहेगा। क्यों? जब तक क्लियर नहीं होगा ना क्वेश्चन। जैसे आपको कई सारे ऐसे होते हैं ना कि आप क्वेश्चन देखते ही उसमें आपको चार ऑप्शन होते हैं जिसमें 2 आंसर दिखने लगेंगे कभी कभी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसमें आपको आता है वो क्वेश्चन, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आप बता देंगे एक ही ऑप्शन रहेगा। लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि आपको मैंने ए भी आ रहा है क्वेश्चन, ए भी आ रहा है, मैंने पढ़ा है क्वेश्चन पढ़ा है, ये आंसर भी, ये आंसर भी, तो वो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके मतलब कि स्कोर नहीं बढ़ेगा, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है? और आपको मॉक टेस्ट कहाँ कहाँ पे लगाना है तो भाई मैं बता दूं। देखो, एक तो संडे टू संडे रोजगार विद अंकित पे आता ही आता है, और जहाँ भी आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा हो वहाँ पर लगाइए। जरूरी नहीं कि मैं इसी पर लगाऊंगा, जैसे टेस्ट बुक पे लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री भी मिल रहे होंगे आपको, फ्री मिल रहे हैं वहाँ भी लगाइए। कहीं कहीं पर भाई कंटेंट ऐसा होता है ना मॉक टेस्ट का अच्छा होता है, कहीं पर ज़्यादा हार्ड दे दिया जाता है, वहाँ पर कम नंबर आते हैं तब भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा मत समझना कि जहाँ पर कम नंबर आए तो मेरा नहीं हो। भाई हर पे लगाइए, एनालिसिस कीजिए, इस पर थोड़ा हार्ड था तो अब मेरे कम नंबर आए, इस पर थोड़ा सरल था ज़्यादा आ गए, इस पर मॉडरेट था तो हाँ एवरेज स्कोर रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो जहाँ पे आपको फ्री मिल रहा हो वहाँ पर जरूर लगाइए। यूट्यूब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लगाइए, ये जरूर नहीं कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़िए। अगर एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं ना आप तो आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। जहाँ फ्री मिल रहा है वहाँ पढ़ते रहिए, ज्ञान जहाँ मिल रहा है लीजिए, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तथा कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो उस पर जाके मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हैं मैसेज करके, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।